नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आप हज़रात को मौत की हालत के बारे में कुछ मालूमात फ़राहम करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी शख्स का इंतकाल हो रहा हो तो ये कैसे जाना जाए कि उस पर खुदा का अज़ाब नाजिल हो रहा है या खुदा की रहमत नाजिल हो रही है। हज़रत सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने इरशाद फरमाते हुए सुना है कि मरने वाले के अंदर तीन चीज़ें देखो। अगर मरने वाले के माथे पर पसीना आ रहा हो और उसके नथने फूल रहे हों, आँखों में आंसू भर आए हों, तो समझ लो कि उस पर खुदा की रहमत नाजिल हो रही है। और अगर मरने वाले की आवाज़ ऐसी हो जैसे उस ऊँट की आवाज़ निकलती है जब उसका गला घुट रहा होता है, और अगर मरने वाले की आवाज़ के अलावा उसका चेहरा फीका पड़ जाए, उसके मुंह से झाग निकलने लगे, तो ये तीनों अलामतें यानी आवाज़ का बदल जाना, चेहरे का रंग फीका पड़ जाना और मुंह से झाग आना, जब ये तीनों अलामतें किसी में पाई जाएं तो समझ लीजिए कि उस पर खुदा की रहमत नहीं बल्कि खुदा का अज़ाब नाजिल हो रहा है। हवाला नवादिरुल उसूल। और एक मौक़ा पर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, अल मुमिनो यमूतो बेअरक़िल जबीन, यानी मोमिन ये माथे के पसीने के साथ मरता है। और मौत की हालत क्या होगी? जब अल्लाह के फरिश्ते किसी बंदे की रूह को कब्ज़ करने के लिए आते हैं तो वो फरिश्ते जो अर्श आज़म को अपने हाथों से थामे हुए हैं, वो फरिश्ते जो हामिलीन अर्श हैं, वो मौत का मंज़र देखकर खौफ ज़दा हो जाते हैं। वो मौत के मंज़र को देखते हैं जब, तो उनका वजूद सिमट जाता है। खुदा का इतना खौफ उन पर तारी होता है और इतना खौफनाक दहशतनाक वो मंज़र होता है कि उनका वजूद सिकुड़ जाता है। फिर जब फरिश्ते रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं तो वो एक एक रोंगटे से रूह को कब्ज़ करते हैं, जिस्म की एक एक हड्डी से रूह को कब्ज़ करते हैं और प्यास की शिद्दत होती है। मरने वाले के ऊपर प्यास को इतना ज़्यादा मुसल्लत कर दिया जाता है कि अगर 7 समंदर उसके मुंह में डाल दिए जाएं फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। इस कदर उस पर प्यास को मुसल्लत किया जाता है और रिश्तेदार ऐसी हालत में उसके मुंह में चम्मच से पानी डाल रहे होते हैं, कतरा कतरा उसको पिला रहे होते हैं। ऐसी हालत में उसकी प्यास बुझती नहीं है बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर किसी को प्यास की शिद्दत हो, सख्त प्यास लगी हो, उसको एक कतरा पानी दिया जाए तो उससे उसकी प्यास बुझेगी नहीं बल्कि उसकी तड़प, उसकी प्यास और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहिबे कौसर ऐसी हालत में पानी ना पिलाएं, ऐसी हालत में करम ना फरमाएं, तो मरने वाली की प्यास बुझने वाली नहीं है। उसी वक्त प्यास बुझेगी मरने वाले की जब नबी कौनैन पिलाएंगे, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाएंगे। नाज़रीन किराम, अगर कोई बात आप पूछना चाहते हों, कोई मसला पूछना चाहते हों या अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिखें, सवाल लिखें, कमेंट में जो बात समझ में नहीं आ रही है उसको लिखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम तशफ़ी बख्श जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी पसंदीदा मौजू पर हम बयान करें, तकरीर करें, तो उस मौजू कमेंट में लिखें, टॉपिक को कमेंट में लिखें। इंशाअल्लाह हम उस मौजू पर बेहतरीन तरीक़े से मालूमात आप हज़रात को फ़राहम करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।